नमो नमः सर्वेभ्यः। आइए हम सभी मिलकर के आज उपनिषद के बारे में जानेंगे कि उपनिषद क्या होते हैं। संक्षेप में, क्योंकि कुछ मित्रों के प्रश्न आते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं, उनके बारे में हम सामासिक रूप से समझेंगे। सभी कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। उपनिषदों के बारे में हम ध्यान से सुनेंगे। उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग पूर्वक सदलरी में किप कुप प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। उप प्लस नी और सदलरी का अर्थ क्रमशः समीप निश्चय पूर्वक तथा बैठना होता है। अतः उपनिषद का अर्थ ही बैठना होता है। गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठकर, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करना। आचार्य शंकर के अनुसार सदलरी विसरण नाश होना, गति प्राप्त होना तथा अवसान शिथिल करना, इन तीन अर्थों में भी उपनिषद शब्द प्रयुक्त होता है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद वह विद्या है जिसे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है। वास्तव में उपनिषद वह विद्या है जिससे कि मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञानता का नाश ही करना उपनिषद का काम है, और जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश हो जाए उसे उपनिषद, बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश जिससे हो जाता है उसे हम उपनिषद बोलते हैं। ठीक है ना भैया। वैदिक साहित्य के अंत में रचे जाने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों को वेदांत भी हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम रहस्यम भी है। कठोपनिषद में कहा गया परमम गुह्यम रहस्यम। आपको मैं बता दूं कि उपनिषदों की जो टोटल संख्या है वो 108 है। इनमें से 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कठ, तैत्तरीय और श्वेतास्वर तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य उपनिषद इतने आदि उपलब्ध होते हैं। शंकराचार्य ने तो उपनिषदों की संख्या मात्र 10 मानी है। शंकराचार्य कहते हैं ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि और ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। इस प्रकार से उन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है? सभी उपनिषदों का संबंध ब्रह्म विद्या या ज्ञान प्राप्ति से है। उपनिषद के महत्वपूर्ण सिद्धांत या प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित हैं। ब्रह्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए जब ऋषियों ने एकांत में ध्यान योग से निधिध्यासन किया तो उन्होंने एक देवात्म शक्ति को देखा जो संसार का नियमन करती है। इसी शक्ति को उन्होंने ब्रह्म कह करके पुकारा। उपनिषदों का ब्रह्म शुद्ध है, नित्य है, अजर है और अमर है और सनातन है। ध्यान देना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। उपनिषदों का जो ब्रह्म है अजर है, अमर है, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रबुद्ध है, वो नित्य है और सनातन है अथवा सनातनी है। ईशोपनिषद में उसे परम तेजस्वी, शरीर रहित, शुद्ध, पाप पुण्य से रहित, सर्वदृष्टा कहा गया है। मनीषी, सर्वत्र विद्यमान, स्वयंभू और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार समस्त पदार्थों की रचना करने वाला परम तत्व बतलाया गया है। वह नाम रूप, रंग और काल की सीमा से रहित है। इसी कारण वह चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। बृहदारण्यकोपनिषद में उसे नेति नेति कहकर वर्णित किया गया है। ठीक है ना भैया। उपनिषद में उसे अंगुष्ठ मात्र बतलाया गया है। उस ब्रह्म को उपनिषद में कैसा अंगुष्ठ मात्र बतलाया गया है? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। ठीक है ना भैया। कहने का तात्पर्य ब्रह्म ही समस्त संसार का मूल कारण है।
इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ब्रह्म की सत्ता न हो अथवा जिसमें ब्रह्म की सत्ता विद्यमान न हो। ईशावास्यमिदं सर्वम, ब्रह्म इस संसार का निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्म ही इस संसार की उत्पत्ति, सृष्टि और विनष्टि का कारण, ये तीनों ही ब्रह्म के कारण होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जीव और ब्रह्म का एक कैसा है, अब इस पर हम विचार करते हैं। इस तथ्य से कि ब्रह्म संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं इस बात की पुष्टि होती है कि यह संसार परिणामवाद का नहीं, विवर्तवाद का उदाहरण है। दूध का दही में परिवर्तन होना परिणामवाद है। इसमें दूध भी वास्तविक है और दही भी, लेकिन रज्जु में सर्प की भांति भ्रम होना विवर्तवाद, अतात्विक अन्यथाभ्यास है। दही भी लेकिन रज्जु में सर्प की भांति विवर्तवाद। इसी प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीव और ब्रह्म एक ही है। समष्टि रूप में जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं प्रिय बंधुओं, व्यष्टि रूप में उसे आत्मा कहते हैं। समष्टि में परमात्मा अर्थात समष्टि में जितना योग है वो परमात्मा का बनाया हुआ है और व्यष्टि रूप में जितना योग है वो आत्मा का बनाया हुआ है। इस प्रकार भी कह सकते हैं। जब वह आत्मा किसी जीव का शरीर धारण कर लेती है तो वह जीवात्मा कहलाती है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा पृथक नहीं हैं, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य अज्ञान के कारण उन दोनों को पृथक समझ बैठता है। इसी कारण ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि एवं जीवो ब्रह्मैव नापरः। छांदोग्योपनिषद में उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को तत्तत्वमसि अर्थात वह तुम ही हो इस महावाक्य का उपदेश दे देते हैं। जिसे जीवात्मा का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान स्वयं हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्याभिज्ञानेन इदं सर्वम विदितम्। इस प्रकार आत्मा ही ब्रह्म है। जीवात्मा अपने अपने कर्म भोग कर अंत में जब यह नाम रूप की लीला समाप्त हो जाती है तो पुनः अपने परमात्मा रूप को धारण कर लेती है। आत्मा लीला ही तो है सभी ये। ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है कभी भी। ब्रह्म की प्राप्ति इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती। इसके दो कारण हैं। कितने कारण हैं प्रिय मित्रों? दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, इंद्रियां उसी वस्तु को देख सकती हैं, उसी का श्रवण कर सकती हैं, मनन कर सकती हैं, वर्णन कर सकती हैं जिसका कोई आकार हो या प्रत्यक्ष होता हो, किंतु ब्रह्म एक निराकार है, शक्ति है जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः वह इंद्रियों के द्वारा अप्राप्य है। इंद्रियों के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और ब्रह्म शक्ति अंतर्मुखी हैं, तो ब्रह्म को कैसे इंद्रियां प्राप्त कर सकती हैं? यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटाकर अंतर्मुखी बनाकर अपने अंदर उस दिव्य पुंज शक्ति का अनुभव करने का प्रयास करता है और जो इसमें सफल होता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। विषय भोगों का त्याग ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति का कारण है। ये वास्तव में सही बात है। जब तक हम विषय भोगों में लगे रहते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। विषय भोग का त्याग ही करना मोक्ष अथवा ब्रह्म की प्राप्ति का कारण बन जाता है। उपनिषदों के अनुसार यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है
तो उसे सभी सांसारिक विषय भोगों का त्याग करना पड़ता है। इतना तपस्या, इतना त्याग, जब तक उसकी इंद्रियां बाह्य भोग विलासों में लिप्त हैं तब तक वह मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। विषय भोग और ब्रह्म ये परस्पर विपरीत एवं विरोधी हैं। मनुष्य या भोग विलास का ही वर्ण कर सकता है या ब्रह्म प्राप्ति का ही मार्ग चुन सकता है। कठोपनिषद में इन्हें क्रमशः श्रेय और प्रेय नाम से पुकारा गया है। दोनों साधन मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन दोनों में से श्रेय का ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है और जो प्रेम का वर्ण करता है वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। इन्हीं को श्रेय विद्या एवं प्रेय अविद्या भी कहा गया है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। अभी एक हमारे यजमान हैं पटेरिया जी, उन्होंने ये प्रश्न किया था क्या पुनर्जन्म भी होता है। तो देखिए, पुनर्जन्म अत्यंत रूप से यदि देखा जाए, निश्चित रूप से देखा जाए तो पुनर्जन्म होता है। बहुत से हजारों करोड़ों लोग होंगे जिनका पुनर्जन्म हुआ होगा, किंतु सभी को स्मरण रहता नहीं है। किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है, यह भी प्रश्न आता है। हम कहाँ जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता यम से यही प्रश्न करता है। एक कठोपनिषद में एक नचिकेत का यम से यही प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपनिषद भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करता है। इस जन्म के कर्म दूसरे जन्म में उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। ये यथार्थ सत्य है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। इस प्रकार पुनर्जन्म सिद्धांत ने ही कर्म सिद्धांत को जन्म दे दिया। मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। शुभ कर्मों से शुभ की ओर और अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों की ओर मनुष्य चला जाएगा, निश्चित ही जाएगा और निश्चित ही उसको अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों की प्राप्ति होगी। किए गए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार ये दोनों सिद्धांत अन्योन्याश्रित एवं एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि कर्मों की उपयोगिता क्या है। यद्यपि उपनिषद रहस्यवादी है तथापि वे कर्मों की उपयोगिता पर बल देते हैं। ब्रह्मरूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म सीढ़ी के समान होता है। वास्तव में जैसा कर्म आप करोगे वैसी आपको ब्रह्म की सत्ता प्राप्त होगी। कर्म से ही मनुष्य की चित्त शुद्धि होती है। जो व्यक्ति अभी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं हुए हैं उनके लिए शास्त्रोक्त कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का शास्त्रों ने विधान दिया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विसेत शतं समाः। मोक्ष प्राप्ति का साधन ज्ञान ही है। वास्तव में यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसका साधन ज्ञान है। नैतिकता का महत्व क्या है। उपनिषदों में नैतिकता का महत्व अनेक प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। सत्य को ब्रह्म का आयतन माना गया है। सत्यमायतनम। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम। ये जो हर जगह गवर्नमेंट के संस्थाओं में, हर जगह सेनाओं में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि तप, दम और कर्म को ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाया गया है। आत्मसंयम, पवित्रता, अपरिग्रह और आत्मसंतुष्टि ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक है। उपनिषदों में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि जब तक मनुष्य समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता तब तक वह किसी कार्य को सफल नहीं हो सकता, कार्य में सफल नहीं हो सकता। वास्तव में सही बात है। जब तक माता पिता और गुरु अन्य आदरणीय व्यक्ति खिन्न हैं तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। मुमुक्षु के गुण क्या हैं, ये भी प्रश्न आता है।
उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। मुमुक्षु यानी जानने की इच्छा, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये गुण मुमुक्षु में होना चाहिए, अर्थात उसे नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है। नित्य जो वस्तुएं हैं जो चलायमान हैं और अनित्य हैं क्षण भर के लिए। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार नचिकेता को पूर्ण ज्ञान था कि ये लौकिक और पारलौकिक सभी भोग विलास क्षण भंगुर हैं और केवल ब्रह्म ही तो नित्य है। यह मूत्र फल भोग विरागा, उसे इस लोक और स्वर्गलोक के विषय भोगों को भोगने से विरक्ति होनी चाहिए। जैसे नचिकेता यम के द्वारा दिए गए अनेक प्रलोभनों से भी प्रलोभित नहीं हुआ। समदमादि सठक संपत्ति ही, उसमें समदमादि 6 गुण होने चाहिए। जैसे नचिकेता काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य से रहित था। नचिकेता मोक्षत्वम, अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा भी होना चाहिए। जैसे नचिकेता काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य से बिल्कुल रहित था। ठीक है। उदाहरण के तौर पर नचिकेता अपनी मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर दृढ़ रहा। प्रमुख उपनिषदों का सामान्य परिचय आपको मैं बता दूं। ऋग्वेदी जो उपनिषद हैं वो है ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ये ऋग्वेद के उपनिषद माने गए हैं। और यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं ये क्वेश्चन आता है कि यजुर्वेदस्य उपनिषदः किम, यजुर्वेद के उपनिषद क्या हैं। तो यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद, ठीक है ना। तो यजुर्वेद उपनिषद यजुर्वेदीय उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है, और ईशावास्योपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद। सामवेद का जो उपनिषद है वो केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। अथर्ववेदीय उपनिषद वो है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद यह है उपनिषद 12 खंडों में विभक्त है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है इस उपनिषद में, तथा ओम नाम की प्रधानता है। आत्मा का सूक्ष्म विवेचन भी इसमें किया गया है। ओम नाम की प्रधानता यदि देखना है तो मुंडकोपनिषद में बताई गई है। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे। कल मैं आपको षड दर्शन के बारे में बताऊंगा कि षड दर्शन क्या होते हैं, वास्तव में षड दर्शन की प्रधानता क्या है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज तथा दर्शन को दिशा देने वाले ग्रंथ भी हैं षड दर्शन, जिनसे भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ, वो उन्हें ही षड दर्शन कहते हैं। इनमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए कल आपको षड दर्शनों के बारे में संक्षेप रूप में बताया जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बताता रहूँगा और इस प्रकार मैं इस वाणी को विराम दूंगा। नमो नमः।